नमस्कार, मैं साक्षी झा। स्वागत है आपका खबर अब तक में। इस साल 2020 में एक के बाद एक दर्दनाक खबरें सामने आ रही है। पहले कोरोना वायरस और अब इसी के साथ एक नई खबर यह है कि विशाखापट्टनम में प्रमुख गैस रिजर्व भारत में चल रहे कोरोना वायरस महामारी के साथ संकट को जोड़ रहा है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तिरुमाला राव के अनुसार कम से कम 11 लोगों की इससे मौत हो चुकी है और कम से कम 300 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। एलजी पॉलीमर्स इंडिया की विशाखापट्टनम स्थित इकाई के कुछ डॉक्यूमेंट्स के अनुसार पता चलता है कि यह यूनिट पिछले 22 साल से बिना मंजूरी के ही चल रही थी। इतना ही नहीं, यह तय सीमा से ज़्यादा उत्पादन भी किया जा रहा था। कंपनी की तरफ से स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी SEIAA को जो शपथ पत्र दिया गया था उसमें कंपनी की तरफ से यह माना गया है कि उत्पादन को लेकर कंपनी के पास अवैध उत्पादन की सीमा को लेकर एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है। कागजातों के मुताबिक कंपनी ने यह भी स्वीकार किया है कि इसमें बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के ही उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया है। कंपनी की तरफ 10 मई 2019 को यह भी कहा गया कि वो भविष्य में किसी भी प्रकार के ज़रूरी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी। कंपनी की योजना थी कि पिछले साल से इस यूनिट को कैटेगरी A प्रोजेक्ट की श्रेणी में लाया जाए। इसके लिए कंपनी ने आंध्र प्रदेश स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के पास जून 2019 में अप्लाई भी किया था, जहां से यह प्रपोजल केंद्र को ट्रांसफ़र किया गया था। सूत्रों के मुताबिक माने तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नवंबर 2019 में कंपनी के प्रपोजल को लिस्ट से यह कहते हुए हटा दिया गया कि ऐसा लगता है ये कंपनी अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं दिखाती। साल 1997 में एलजी पॉलीमर्स ने यहां प्लांट MC डॉवेल एंड कंपनी से खरीदा था। इसके बाद आंध्र प्रदेश प्रदूषण ने नियंत्रण बोर्ड के पास 2019 में प्लांट को हरी झंडी देने के लिए अप्लाई किया। दरअसल कंपनी इसके उत्पादन क्षमता को प्रतिदिन 415 टन से बढ़ाकर 655 टन करना चाहती थी। इस यूनिट में प्लास्टिक उत्पादन का काम होता था। इसके अलावा यहाँ प्राइमरी प्लास्टिक को इंजीनियरिंग प्लास्टिक में रीप्रोसेस करने का काम भी होता था। एलजी केमिकल्स एलजी पॉलीमर्स की मूल कंपनी है। गुरुवार को सियोल स्थित एलजी केमिकल्स की तरफ से बयान जारी कर गया कि यह गैस लीक को अब कंट्रोल कर लिया गया है। कंपनी प्रशासन के साथ सहयोग कर रही है। इस गैस से जी मचलना और सिर चकराने जैसी शिकायतें हो सकती है, इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त सभी को ज़रूरी इलाज मिल सके और हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि यह गैस लीक कैसे हुआ। इस यूनिट को 1982 से 1997 के बीच MC डॉवेल एंड कंपनी ही संचालित करती थी। इसे एलजी पॉलीमर्स को बेचने से पहले अपनी कंपनी ने तय कर लिया था कि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए यह स्टाइरीन के इस्तेमाल को बंद किया जाए। MC डॉवेल एंड कंपनी से खरीदने के बाद एलजी पॉलीमर्स ने तय किया कि वो प्लास्टिराइन का इस्तेमाल जारी ही रखेगी। स्टाइरीन के खतरनाक और टॉक्सिक केमिकल्स श्रेणी में रखा गया है। स्टाइरीन के जरिए ऐसे प्लास्टिक को उत्पादन किया जाता है जो विस्तार योग्य होते हैं। इसे 17 डिग्री से कम तापमान में रखना ज़रूरी होता है। स्टाइरीन गैस को यहाँ अनुकूल तापमान में नहीं रखा गया था, जिसकी वजह से स्टोरेज चैम्बर में दबाव बना और बताया जा रहा है कि इसी वजह से वाल्व टूटा तथा गैस लीक की भयानक घटना सामने आई। इस गैस लीक की वजह से काफ़ी लोगों को कई भुगतान करना पड़ रहा है। इसी के साथ बाकी खबरों के लिए बने रहिए खबर अब तक के साथ। धन्यवाद।